Hello everyone, a very warm and happy good morning to you all. UPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS1 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं विच इज क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, इसके रीजंस क्या थे, थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे. बट मेन डिस्कशन मेरा ये है कि ये जो है इट वाज सपोज टू बी ऑन गांधी जी का फिलॉसफी. ठीक है, गांधी जी का फिलॉसफी क्या था? नॉन वायलेंस. ठीक है, ये उनका मेन फिलॉसफी था. लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट इस मेन फिलॉसफी से डेविएट हो गया था. काफ़ी वायलेंट इंसिडेंसेस थे, जैसे पुलिस स्टेशंस को अटैक कर दिया गया था, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी. तो ये मतलब एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले जितने भी कांग्रेस के लीडर थे उन सबको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था. उसके बाद में अरुणा आसिफ अली ने चलो इसको स्टार्ट भी करा, झंडा भी फहराया. ठीक है, तो व्हाट हैपेंड कि जिस तरीके से ये जाना चाहिए था, जो एक प्लान था, एक प्रपोज्ड प्लान था, जो एक प्रपोज्ड एम था, वो फुलफिल नहीं हो पाया था. सो इन अ वे यू कैन से कि क्विट इंडिया मूवमेंट was not as successful as it was assumed to be, as it was planned to be, as it was visioned to be. तो क्या इसके रीजन है, उनके बारे में हम बात करेंगे, राइट? Okay, before we start, there are few things which I want to share here with you, that this would be our last month. August would be our last month of answer writing, because I believe we have done sufficient practice, right? We have done sufficient practice. So if you ever feel कि समझ नहीं आ रहा answer writing कैसे करनी है, go back to the previous videos. See, we have कंप्लीटली डन किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन की डिमांड पे फोकस करना है. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हाउ इट इज सपोज टू, व्हाट इट इज आस्किंग. सिर्फ वर्ड पे मत जाओ. क्विट इंडिया मूवमेंट पूछते, क्विट इंडिया मूवमेंट पे जो आता है सब मत लिख दो. पूछा क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, हिट दैट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस करना है. आता हमको सब है, लेकिन आंसर कैसे करना है. इसीलिए जो बात होती है ना कि मैंने तो आंसर लिखा था पर नंबर नहीं मिले, इसीलिए नहीं मिले क्योंकि जो पूछा था आपने उसका रिप्लाई नहीं करा. राइट, सो ये हमारा लास्ट मंथ का जर्नी है. इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे. एंड इफ यू हैव, बट स्टिल आई वुड ऑलवेज बी अवेलेबल टू यू ऑल. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन little_simple_buddha. I'll always be there to help you. And yeah, that is it. If you have any questions about आंसर राइटिंग, किस तरीके से अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर के देख लो. देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो हमने प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट करे थे. तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि छोड़ देते, डोंट लीव दीज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू विल बी गुड टू गो. ऑल राइट, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है, द क्विट इंडिया मूवमेंट डेविएटेड फ्रॉम द गांधीयन आइडियोलॉजी, डिस्कस करो. सिंपल क्वेश्चन है कि गांधीयन आइडियोलॉजी से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो डेविएट हो गया था, इस चीज पर डिस्कशन करो. ठीक है, था क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 8 अगस्त, विच इज माई बर्थडे ऑल्सो, 8 अगस्त 1940. अच्छा, ये मैंने अपने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करा था, लाइक यू नो what is the relevance of your birthday or like which historic day your birthday comes. तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी इंटरव्यू दे रहे हो in future if you go, so always like you know see कि आपके बर्थडे पे और किस किस के डेट्स के बर्थडे हैं. जैसे मेरा रोजर फेडरर का था, there were one few for personalities also, so always keep in touch. टेनिस के बारे में पढ़ो, टेनिस में उसने क्या क्या अचीवमेंट लिया है, whatever personalities birthday fall on your birthday उसके बारे में पढ़ो. Anyhow, it was just an additional point. Coming back to the topic, so क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगस्त के अंदर हुआ था. और लॉन्च क्यों हुआ था? क्योंकि जो क्रिस्प मिशन ने प्रोमिसेस करे थे, उसके आने से पहले जो प्रोमिसेस करे गए थे, फिर क्रिस्प मिशन आया, वो फेल हो गया था क्योंकि वो प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाया. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया था. ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए ही क्रिस्प मिशन आया था, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाया था. तो फिर क्या हुआ कि एक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इन्होंने गांधी जी को ऑथराइज करा कि सर आप चार्ज ले लो, नॉन वायलेंट मास मूवमेंट होगा. वर्धा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी मीटिंग हुई थी, तब इन्होंने बोला कि सर आप ले लो चार्ज, नॉन वायलेंस मास मूवमेंट होगा. रेक्टिफाई कर दिया इसको और बोले कि हम ग्वालियर टैंक बॉम्बे पे मिलेंगे 8 अगस्त 1942 को, और हम भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट इस भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको स्टार्ट करेंगे. मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ, इन सबको कैप्चर कर लिया गया था. जितने भी लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे इनको कैप्चर कर लिया गया था, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स को कैप्चर कर लिया. कांग्रेस को बैन कर दिया, जो पुलिस एंड आर्मी लाई गई थी मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए. लेकिन फिर भी लार्ज स्केल पे इसका मूवमेंट हुआ रेलवे स्टेशन पे. लेकिन मूवमेंट के साथ में क्या हुआ कि वायलेंस के साथ कुछ ऐसी लोकल एरियाज भी थे जहाँ पे नॉन वायलेंट एक्टिविटीज भी हो गई. जनरली इट वाज सपोज टू बी नॉन वायलेंट मास मूवमेंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसे थी
जहाँ पे कुछ लार्ज स्केल के वायलेंस इंसिडेंसेस हुए थे, ठीक है। तो गांधी जी को तो वो पसंद था नहीं, तो एनीहू, तो आगे देखो, अगर पूरे इस क्विट इंडिया मूवमेंट का एक ग्रेट इंपॉर्टेंस अगर हम समझे तो वो ये था कि इसने जो कांग्रेस पार्टी है इसको यूनाइटेड रखा। आपसे ये पूछा नहीं गया है, मैं आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक अचीवमेंट इसका ये था कि हालांकि सब लोगों को बंदी बना लिया गया था, काफी मतलब एक आप बोल सकते हो कि रिफ्ट भी आ गया था लोगों के कांग्रेस के लीडर्स के बीच में, लेकिन फिर भी ऑल द कांग्रेस पार्टी दे स्टेड यूनाइटेड। वो जो हमारा गरम दल नरम दल की तरह जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो नहीं हुआ यहाँ पे। ऑल द ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस दैट फॉलोड दैट एक्चुअली यूनाइटेड दी कांग्रेस। ब्रिटिशर्स जो थे दे वर ऑलरेडी अलार्म्ड कि जापानीज आर्मी जो है वो इंडिया बर्मा की तरफ एडवांस कर रही है, और उन्होंने बोला कि गांधी जी को इम्प्रिजन कर लो। जितने भी पार्टी वर्किंग मेंबर कमेटी थे उनको भी इम्प्रिजन कर लिया गया था। तो ऐसे के अंदर कोई लीडर नहीं बचा था जो इस क्विट इंडिया मूवमेंट को झंडा दिखा सकता। तो ऐसे में वेरी वेरी यंग अरुणा आसिफ अली जी शी बिकेम द लीडर, और उन्होंने 9 अगस्त को पूरी जो AICC की मीटिंग थी इसको डिसाइड करा, और उसके बाद में इन्होंने फ्लैग को होस्ट करा और ये मिशन को स्टार्ट करा था। तो ये जो जितने भी एक्शंस हुए थे ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी करे गए थे, इनसे कांग्रेस को सिंपैथी मिली, कांग्रेस के पॉजिटिव पॉइंट में ये गिरे, उनसे सिंपैथी मिली, उसकी वजह से दे कॉज्ड एंड एक, लेकिन फिर भी लीडरशिप नहीं थी जितनी बड़ी, जैसे गांधी जी थे, नेहरू जी थे, उतनी बड़ी लीडरशिप नहीं थी, लेकिन फिर भी लार्ज प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस हुए अराउंड द कंट्री। मतलब विदाउट द लीडर दिस मूवमेंट केप्ट ऑन गोइंग। Workers remained mostly absent in the large group and strikes were also called. नॉट ऑल द डेमोन्स्ट्रेशंस वर पीसफुल। कुछ जगह पे जैसे यही तो है कि जो गांधी की फिलोसफी थी वहां से ही डेविएट हो गए थे, क्योंकि कुछ जगह पे वायलेंट एक्ट हुए थे, बॉम्ब एक्सप्लोड करे गए थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में फायर लगा दी गई थी, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दी गई थी। मतलब ये शांति से होने वाला जो मूवमेंट था वो अशांति की तरफ चला गया था। सबसे पहले देखो मूवमेंट का स्प्रेड कैसे हुआ। डू एंड डाई मंत्र था, गांधी जी ने बोला था कि वी शिल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन अटेम्प्ट, करो या मरो। ये मंत्र इनफैक्ट ना मतलब जो भी काम करो UPSC के लिए भी करके रखो, डू एंड डाई। Okay, I'm again going to deviate from the topic for just 1 second. So when I was preparing for the UPSC, so one day a very special relative of us came to see me. मतलब he was very excited कि अच्छा उनके घर में से कोई, I'm the only child into like हमारे मतलब पूरी खानदान में nobody has ever done UPSC preparations. See, so what happened कि he was very excited. So when he came, he gave me one mantra कि बेटा जब इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है ना तो अभी बस डू एंड डाई वाला रखना। अभी डू एंड डाई के अंदर ये नहीं है कि मतलब नहीं हुआ तो वाला नहीं, दिस इज कि अपनी जान लगा दो तुम प्रिपरेशन के अंदर, जितनी तुम एफर्ट्स दे सकते हो उतना तुम एफर्ट दे दो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डू एंड डाई। ओके, तो ये बात है, इसको एकदम लिटरली नहीं लेना होता है, बट ये थोड़ा मोटिवेशन के लिए होता है कि दिस इज इट, बस अभी प्रिपरेशन एकदम पीक पे चलनी चाहिए। एनीवे, आई डेविएटेड अ लिटिल बिट क्योंकि I thought this is important to share since you all are preparing for some or other exam. So sometimes we feel demotivated, but you can get inspiration from any place. So मतलब मैं तो जब स्पेक्ट्रम भी पढ़ती थी तब यहाँ से भी इंस्पिरेशन होता था कि the journey of our freedom has not been a short journey. It has not been like कि एक बार में हो गया। हमने बहुत बार लड़ाई करी, बहुत बार हम फेल हुए, फिर हम उठे, फिर हम लड़ाई करें, फिर हम उठे, फिर हम लड़ाई करें, और हम कंसिस्टेंटली चाहते रहे कि हम फ्रीडम चाहिए, एंड फाइनली वी गॉट अवर फ्रीडम। सो द जर्नी ऑफ सक्सेस इज ऑल्सो लाइक दैट। You rise and you fall, you rise and you fall, you rise and you fall, and eventually you get succeed only when you keep on rising from the fall. ठीक है, ओके, कम बैक टू द टॉपिक। सो क्या हुआ था ना कि जब इस तरीके से लीडर्स को कैप्चर कर लिया था तो मतलब एक बहुत ही एक बोलते हैं ना कि जनता में एक गुस्सा था, वो एक सडन गुस्सा निकला था। तो जब लीडरशिप खत्म हो गई है तो ह्यूज क्राउड जो थी उन्होंने पुलिस स्टेशंस को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पुलिस ऑफिसेस को अटैक करना पोस्ट ऑफिसेस को अटैक करना, रेलवे स्टेशन को अटैक करना, जहाँ पे भी उनको लगता था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिंबल है उसको अटैक करना लग गए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरथ्रू कर दिया। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी खुद की एक छोटे लोकल गवर्नमेंट बना ली थी, और बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पे जेल को तोड़ के जो कांग्रेस लीडर थे उनको रिलीज कर दिया गया था। उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट रूल बना लिया था। जो पब्लिक बिल्डिंग थी ब्रिटिशर्स के अंडर में, वहाँ पे फोर्सफुली नेशनल फ्लैग जो हमारा था उसको फोर्सफुली होइस्ट करा था। जो पब्लिक बिल्डिंग थी उनको डिफाइंस कर दिया था, मतलब उनके कुछ पोत दिया जाता था, उनको खराब कर दिया जाता था। ग्रेटेस्ट वायलेंस हमको बिहार एंड ईस्टर्न यूपी के अंदर दिखाई दिया था, जो भी यूपी बोलाता है। पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी गई थी, जैसे बालिया के अंदर
चित्तू पांडे के अंडर सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इनके अंडर एक पैरेलल गवर्नमेंट डाल दी गई थी। तमलुक मैदानपुर में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक, यहाँ तक लगभग 2 सालों तक ये गवर्नमेंट चली थी जतिया सरकार के द्वारा। इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी कराया था। इन्होंने एक विद्युत वाहिनी संस्थान ऑर्गेनाइज कराई थी। ये जो पुअर पीपल थे उनके लिए काम करते थे, जैसे साइक्लोन्स आते थे वहाँ पे। मैदानपुर इज इन वेस्ट बंगाल का एरिया, तो वहाँ पे जो एरिया साइक्लोन के अंडर आता था, या जो स्कूल के लिए ग्रांट हो गया है। सतारा के अंदर प्रति सरकार जो है ये YB चावन, नाना पाटिल, इनके अंडर, इन लीडर्स के अंडर ये एक और ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो इस तरीके से उसी काफ़ी जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट्स खड़ी हो गई थी। मतलब ये कि हम आज़ाद हो गए, हमारी खुद की गवर्नमेंट चल रही है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इन अ सेंस काफ़ी एक स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन था जो गांधीयन मूवमेंट पे चलना चाहिए था। सपोज टू बी, इट वॉज प्लान्ड, इट वॉज इन्विजन्ड टू बी ऑन गांधीयन मूवमेंट। इसीलिए नॉन वायलेंस की बात करी थी, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन इन सिविल डिसोबीडियंस भी थे। लेकिन इस तरीके से ये सक्सेसफुली चल नहीं पाया था। और वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हिस्टोरिक इवेंट इज की इसने अभी एक इमीडिएट एजेंडा दे दिया था नेशनल मूवमेंट का कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। भारत छोड़ो का मतलब है कि नाउ वी आर नॉट लुकिंग फॉर सम पोर्शन ऑफ अवर इंडिपेंडेंस, वी आर लुकिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो आफ्टर क्विट इंडिया कोई रिट्रीट नहीं थी। इंडिपेंडेंस अब बार्गेनिंग नहीं है, इंडिपेंडेंस अब हमारा अधिकार हो चुका था। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि क्विट इंडिया, भारत छोड़ो मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू अवर इंडिपेंडेंस। सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कि किस तरीके से गांधीयन आइडियोलॉजी से थोड़ा सा डेविएट हो गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, बस हमको गांधी की आइडियोलॉजी अगर पता है देन वी कैन राइट कि हाउ इट डेविएटेड फ्रॉम द गांधीयन आइडियोलॉजी। बट कंप्लीटली डेविएशन भी नहीं था, ठीक है। तो सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी इसमें नहीं लिखने हैं। सो दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी अगस्त तक हमारा पूरा सफर साथ में चलता रहेगा। एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी डेफिनेटली कम एंड से हाई हियर। दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।